हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट जो है इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर रहा है, यानी मैं बात कर रहा हूं बिटकॉइन की। एंड वहीं डोमिनेंस चार्ट पे भी इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो रहा है, यानी कि बात हो रही है ऑल्ट सीजन की। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले आवर्स में बिटकॉइन क्या कर सकता है एंड इसका जो इम्पैक्ट है डोमिनेंस चार्ट का और बिटकॉइन का, वो ओवरऑल ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप को कैसे हिट कर सकता है। इसके अलावा मैं आप लोगों से लाइव लूंगा क्वेश्चंस। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर आप सेकंड बैच में इनरोलमेंट कर सकते हो। अगर फर्स्ट बैच का पार्ट आप नहीं बन पाए थे तो सेकंड बैच में इनरोलमेंट ऑफर ऑलरेडी ऑनगोइंग है। एग्जिस्टिंग जो हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड मैं शेयर कर सकता हूं। उसके लिए क्या करना आपको करना है, मेल लिखना है कि आप इस चैनल को कब से फॉलो कर रहे हो, और उसके बाद मैं आपको जो है कूपन कोड जरूर शेयर कर दूंगा। स्पेशली ये कूपन कोड सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है जो कम से कम 2 या 3 महीने चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सेकंड बैच के एनरोलमेंट के लिए उनके लिए कूपन कोड मिलेगा, और वो कूपन कोड मैं आपको मेल के थ्रू ही दूंगा। याद रखना, सेकंड बैच लास्ट वीक ऑफ जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी पे में स्टार्ट हो सकता है। तो आप अगर एक्ट करना चाहते हो, सीखना चाहते हो मेरे साथ, तो आप जरूर ज्वाइन करने के लिए कंसीडर कर सकते हो। याद रखना, कंपलसरी नहीं है, बाकी ये टीए वीडियो जारी रहेगा। आज क्या हो सकता है मार्केट में, अब चलते हैं सीधा चार्ट पे और उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखना चाहूंगा लाइव चैट कि क्या हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं। तो जी हाँ, गोस्वामी जी का गुड मॉर्निंग आ चुका है। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल ऑडियो एंड वीडियो उन्होंने पहले ही बोल दिया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन सर। एंड इसके अलावा फैंटम चार्ट बताओ। ओके, लेट्स डिस्कस टुडेज टीए फर्स्ट, एंड उसके बाद जरूर मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट लूँगा। एंड डेफिनेटली जो है, कल मैंने आपको कहा था कि सेपरेट जो ऑल्ट कॉइन सीरीज है वो स्टार्ट करने की जो मैंने बात कही थी, वो कहीं ना कहीं वो वीडियो कल लॉन्च नहीं हो पाया था, तो आज जरूर आ जाएगा। एंड यहाँ पे पूरे जनवरी हम एंट्री की बात करेंगे और स्टार्टिंग डेज में भी हम एंट्री की बात करेंगे। किस बेस पे? क्योंकि आने वाले जो 4 से 8 हफ्ते हो सकते हैं वो ऑल्ट कॉइन के लिए बीटीसी पेयर में अच्छा हो सकता है। लेकिन अभी इस वक्त क्या हो रहा है इसके ऊपर सबसे पहले देख लेते हैं चार्ट पे। बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुहेल जी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, टुनटुन जी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टीए वीडियो। एंड सबसे पहले चलेंगे हर रोज की तरह बिटकॉइन के चार्ट पे। बिटकॉइन का ये वीकली चार्ट है। क्या हो रहा है वीकली चार्ट पे, मैंने आपको कल के दिन भी कहा था, और जैसे ही संडे का क्लोजर हुआ था वैसे मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे अब हम इस लेवल को रीटेस्ट करने जा सकते हैं। 45,000 का लेवल हमें ब्रेक नहीं करना है किसी हाल में। अभी तक हम कौन सा लेवल कल के दिन देख चुके हैं, $45,692। और वहीं मैं अगर लेके चलूँ आपको डेली के चार्ट पे, तो आपको क्लियर कट नज़र आएगा कि यहाँ पे कल के दिन क्लोजर हमें मिला लगभग $46,439। और मैंने क्या कहा था कि 46,000 के बिलो अगर हमें क्लोजर मिलता है तो हम 40,000 के लेवल को रीटेस्ट करने जा रहे हैं आने वाले डेज में। एंड डेफिनेटली जो है वैसा ही कुछ मोमेंटम दिखा रहा है। क्या बिटकॉइन का वहाँ जाना तय है? तो नहीं, कोई गारंटी नहीं होती किसी भी चीज़ की, इस बात को समझो। चांसेस की बात होती है, प्रोबेबिलिटी की बात होती है। यहाँ पे मार्केट हो रहा है कंसोलिडेट, और ये वैसे ही कंसोलिडेट हो रहा है जैसे कि हमने देखा था मई में मार्केट को कंसोलिडेट होते हुए। तो कुछ वीक्स या फिर कुछ थोड़ी देर के लिए बिटकॉइन जरूर उस लेवल पे जा सकता है जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ पिछले कई दिनों से। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे आप सेलिंग नहीं, बाइंग की सोचना। फिलहाल आपको क्या करना चाहिए वो आपका डिसीजन होगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे जरूर जब से 63,000 का लेवल ब्रेक हुआ तब से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अभी बिटकॉइन आने वाले डेज में डाउनफॉल दिखाएगा। 54,000 का लेवल जब हम ब्रेक कर रहे थे तब मैंने आपको कहा था कि अब यहाँ से हम 45 या उसके बिलो भी जा सकते हैं, वो भी हो गया। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन
उससे पहले मार्केट टाइम स्पेंड कर सकता है। इसे कहते हैं कंसोलिडेट होना मार्केट का। कंसोलिडेशन ऑलरेडी चल रहा है, काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बनने की कोशिश होती है तो अगले 10 दिनों में आपको बिटकॉइन वापस से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ऊपर जाता है, जब तक 54,000 का लेवल मेरे लिए ब्रेक नहीं करेगा तब तक बिटकॉइन में बुलिश मोमेंटम जो है शॉर्ट टर्म में, जो मैं बार बार पिछले 15 दिसंबर के आसपास से कह रहा हूँ, इनफैक्ट दिसंबर फर्स्ट वीक से कह रहा हूँ कि मार्केट अभी यहाँ पे स्लो मोमेंटम दिखाएगा या साइडवेज एक्शन दिखाएगा, उससे हम बाहर आ जाएं। ऑल्दो कंसोलिडेशन फेज में हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं क्योंकि डाउन ट्रेंड से हम बाहर आ चुके हैं, लेकिन लास्ट टाइम भी मई में जब ऐसा कुछ हुआ था तो हमें फर्दर डिप देखने को मिला था कुछ आवर्स के लिए। तो ऐसा कुछ मोमेंटम आता है तो आप रेडी रह सकते हो। और ऑल्ट कॉइन में जो मैं बात कर रहा हूँ, ऑल्ट कॉइन में अभी एंट्री पोजीशन बनने के चांसेस बन रहे हैं, तो उनकी बात मैं जरूर डिटेल में अब एनालिसिस सेपरेटली लेके आने वाला हूँ, तो उसमें बात जरूर करूंगा। लेकिन ओवरऑल अभी रिकमेंडेड नहीं कि आप 100% फंड ऑल्ट कॉइन में घुस जाओ। प्लीज़ डोंट डू दैट। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपकी थिंकिंग डॉलर में है या बिटकॉइन बढ़ाने की है, क्योंकि बुलरन जारी है और बुलरन जारी जब तक रहता है मेरा स्ट्रैटेजी ये कहता है अपने बिटकॉइन को बढ़ाओ। जब बियर रन आता है तो हमारा स्ट्रैटेजी होता है कि अपने डॉलर को बढ़ाओ ट्रेडिंग करते वक्त। तो आप अगर ट्रेड लेते हो अपने हिसाब से तो ज़रूर इस बात को कंसीडर करना, क्योंकि बिटकॉइन अगर 40,000 के नियर बाय जाता है, हिट करता है, कुछ आवर्स के लिए 38,000 तक जाता है, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है ऑल्ट कॉइन्स पे अगर आपको फ्रेश मनी की एंट्री चाहिए तो। वहीं अगर आपके पास एग्जिस्टिंग बिटकॉइन है और आप बिटकॉइन में हो तो ज़रूर आप BTC पेयर में ट्रेड ले सकते हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसकी बात मैं आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें करने वाला हूं। तो उनके लिए आपको रेडी रहना, और रेडी रहने के लिए मैं पिछले 1-1.5 हफ्ते से आप लोगों को कह रहा हूं। सो होपफुली आप लोग रेडी हो चुके होंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑल्ट कॉइन के जो ग्राफ्स हैं वो कुछ ब्रेकआउट की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन क्योंकि बिटकॉइन किस लेवल के बिलो है, 54,000 के बिलो है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर ऑल्ट सीजन आता भी है BTC पेयर में तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आपका डॉलर के चार्ट पे नहीं देखने को मिलेगा। डॉलर के चार्ट पे तभी देखने को मिलेगा जब बिटकॉइन जो है 54,000 लेवल ब्रेक करता है, क्योंकि अगर ऐसा वो करने में कामयाब हो जाता है तो हमें आने वाले डेज जो हैं वो बिटकॉइन में काफ़ी तेज मोमेंटम देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जनवरी का मंथ जो स्टार्टिंग के जो मैं कह रहा था 15-20 दिन स्लो मोमेंटम या फिर डाउनवर्ड मोमेंटम या फिर साइडवेज एक्शन बना रहेगा, और वही अभी ऑलमोस्ट 4 तारीख हो गया और आज की डेट में भी आपका बिटकॉइन जो है उसी रेंज में है, इनफैक्ट लोअर लो बनाते जा रहा है। तो यहाँ पे आने वाले आवर्स में क्या हो रहा है वो हम क्विकली से देख लेते हैं, और मैं जल्दी से साथ में ओपन कर लेता हूँ फ़ोन पे सो दैट मैं आप लोगों के कमेंट्स भी देख पाऊँ बीच बीच में। तो इससे क्या होता है कि आप मुझे इंटरेक्शन में मिलते रहता है कि फीडबैक मिलते रहता है कि लाइव स्ट्रीमिंग सही चल रही है या नहीं, तो इसलिए मैंने ऑन कर लिया है। अब मैं जल्दी से लेके चलता हूँ आपको फर्दर स्मॉलर चार्ट पे, लेकिन उससे पहले RSI क्या कर रहा है। RSI मैंने आपको कहा था कि इस लेवल से जब ब्रेक करेगा तो 50 का लेवल रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद नीचे आएगा 45 का लेवल या 40 का लेवल रीटेस्ट करने आएगा। वही हुआ, वहाँ से 40 के आसपास बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन अब ये जो सपोर्ट लाइन था वो हमें रेजिस्टेंस दिया है। कल के पिछले 2-3 दिनों में हमें इस यहाँ से फर्दर डाउनफॉल दिखा है। तो अगर हम करंट लेवल से बाउंस बैक दिखा देते हैं 40 लेवल, क्योंकि ये प्रीवियसली जो था लगभग 38 के अराउंड में पहुँच गया था, तो यहाँ पे हायर लो क्रिएट कर देगा, जो कि अच्छी बात होगी। एंड फिर हम फर्दर जो है टुवर्ड्स 50 एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले लगभग 1 हफ्तों में, स्पेशली जो है RSI पे। लेकिन अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है, 38 के लेवल को ब्रेक कर देता है, डेली क्लोजर ले लेता है, तो नो डाउट हम फिर से 30 या 30 के बिलो RSI लेवल पे जाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो 40,000 भी देखने को मिल सकता है, और इवन 38,000 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके लिए आपको रेडी रहना है। फिलहाल क्या हो रहा है शॉर्ट आवर्स में क्विकली से देख लेते हैं। 1 आवर के चार्ट पे जाते हैं, एंड 1 आवर के चार्ट पे कंसोलिडेट हुआ मार्केट, काफ़ी हद तक कोशिश किया, 200 EMA लाइन को बैक टू बैक ट्राई कर चुका है 2 बार, और ये लाइन जो है लगभग हमें फिर से रेजिस्टेंस दिया, और हमने कल के दिन के बाद कंटिन्यूसली नीचे डाउनफॉल दिखा है। अब क्या हो रहा है, 21 EMA रेजिस्टेंस देगा, वही हो रहा है। एंड यहाँ पे हायर लो मेंटेन होना शुरू हो रहा है RSI पे। अगर हम बाउंस बैक दिखाते हैं तो हायर लो मेंटेन होगा, इसका मतलब वापस से हम रीटेस्ट करने के लिए 47,000 की तरफ जा सकते हैं आने वाले कुछ आवर्स में। वहीं अगर ऐसे करने में कामयाब नहीं होते हैं तो ये क्लियर कट रिजेक्शन है। स्पेशली 4 आवर के चार्ट हमें ज़्यादा बियरिश दिख रहा है, यानी कि क्लियर कट रिजेक्शन, और इस हिसाब से जो रेंज बनता है
सपोर्ट का वो बनता है अराउंड 35 के अराउंड में। तो 35 के RSI तक भी जो है 4 आवर के चार्ट पे हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। सकुस्टिक RSI काफ़ी नीचे आ गए हैं, RSI ऑलरेडी नीचे है, तो क्या होगा, प्राइस मोमेंटम साइडवेज एक्शन होगा तो भी प्राइस नीचे जाएगा, और अगर प्राइस नीचे जाता है तो डेफिनेटली आपको और तेज़ी से प्राइस नीचे जाता हुआ दिखेगा बिटकॉइन का। यहाँ पे अगर मोमेंटम की बात करूँ तो मोमेंटम काफ़ी हद तक जो है डाउनवर्ड दिखा है, यानी कि मार्केट जो है नीचे की तरफ गया है, अभी भी ग्रीन लाइन नीचे जा रहा है। यहाँ पे अब कंसोलिडेशन होने के चांसेस है, लेकिन वो कंसोलिडेट तब होगा अगर हम इस लेवल को होल्ड कर लेते हैं, 45,700 के आसपास के लेवल को होल्ड करते हैं 4 आवर के चार्ट पे। अगर हम इसे ब्रेक करते हैं, क्लोजर लेते हैं, तो फर्दर हम डाउनफॉल देख सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। डबल बॉटम जरूर बन रहा है यहाँ पे, तो ये बाउंड्री लाइन है और यहाँ पे सपोर्ट है 0.0786 फेब लेवल का, तो ये डेफिनेटली हमें सपोर्ट दे रहा है, इसी वजह से हम रीटेस्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 48,000 भी। लेकिन फिलहाल अभी अगर आप वनडे के चार्ट पे देखोगे फर्दर डाउनफॉल दिखा रहा है, एंड अगर हम इस हिसाब से ब्रेक होते हैं, फर्दर नीचे जाते हैं इस लेवल से, करंट लेवल से, और क्लोजर लेते हैं, तो डेफिनेटली बिटकॉइन हमारा इस येलो लाइन को रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है आने वाले डेज में। और इस येलो लाइन का जो सपोर्ट लाइन मैं अगर एक्सटेंड करूं तो आपको कुछ दिखेगा लगभग 15 जनवरी के आसपास 40,000 के आसपास भी जा सकता है। मैंने कहा जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है, चांसेस की बात है तो यस चांसेस हाई है जाने के वहाँ तक। लेकिन जिस जगह पे हम हैं, मैंने आपको कल भी VPBR के चार्ट पे आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और यही रीज़न है कि हमें बिटकॉइन बार बार बाउंस दिखा रहा है, इस जगह पे कंसोलिडेट हो रहा है, क्योंकि अच्छा खासा ट्रेडिंग हुआ है पिछले कुछ महीनों में इस रेंज में, और उसका इम्पैक्ट आपको क्लियर कट दिख रहा है कि हमें बाउंस बैक इसी लेवल पे दिख रहा है बार बार। लेकिन क्योंकि हम पास नहीं कर पा रहे लेवल्स, तो ज़रूर हमें फेलियर मिल रहा है। अगर अभी ऊपर जाता है अगेन से, जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा डेली चार्ट पे वो होगा 48,400 के नियर बाय, वहीं नेक्स्ट लेवल होगा 49,600 के आसपास, एंड उसके बाद 51, एंड उसके बाद फर्दर 52,000। एंड मैं जब बात कर रहा हूँ 54,000 की, तो मैं बात कर रहा हूँ इस रेंज की। इस रेंज के अंदर जाना जरूरी है अगर हमें हायर हाई बनाना है, हायर लो बनाना है। अभी तक हमने हायर लो मेंटेन किया हुआ है, जो हमें रिसेंटली 29 सितंबर के आसपास डाउनफॉल देखने को मिला था उसके कंपैरिजन में, और अगर ये मेंटेन रहता है नो डाउट हम अप ट्रेंड में हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अगर ये डाउनफॉल नीचे जाता है तो भी हमें इस लेवल को ब्रेक नहीं करना है। वर्स्ट केस में मैंने आपको बता रखा है कि हमें क्लोजर जो है ज़रूर जो है नीचे मिल सकता है, 42,000 40,000 के आसपास तक मिल सकता है। लेकिन हम वीक की बात करें तो वीक हमारा 38,000 तक भी जा सकता है। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा, और अभी वॉलेटिलिटी बिल्कुल ही नहीं है, वॉल्यूम मार्केट में बिल्कुल ही नहीं है। वनडे के चार्ट पे अभी रिसेंटली जितने भी वॉल्यूम आया पिछले एक महीने में, उसमें सबसे लीस्ट पे चल रहे हैं, तो वॉल्यूम आना तय है। जनवरी में स्टार्टिंग डेज में मैंने आपको कहा था कि कंसोलिडेट हो गया, डाउनफॉल होगा, तो वही हो रहा है अभी फिलहाल। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बॉलिंजर बैंड की, तो क्या कह रहा है बॉलिंजर बैंड, जब रिसेंटली अपसाइड गया था तो मैंने आपको कहा था रीटेस्ट करने आएगा। अगर वो फेल होता है और इस मिडिल लाइन को ब्रेक करता है तो हम नीचे जाने के लिए फर्दर रेडी हो जाएंगे। वही हो रहा है इस वक्त। अभी रिसेंटली जो 2 दिन पहले पंप आया था, 3-4 दिन पहले, वो भी हमें कहीं ना कहीं पार नहीं लगा पाया, और कंटिन्यूसली हम पिछले 2 दिन से नीचे जा रहे हैं। जनरली मार्केट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को अच्छा ग्रीन मोमेंटम दिखाता है, लेकिन इस वीक हम कंटिन्यूसली नीचे जा रहे हैं, यानी कि जिसकी बात मैं आपको इंडिकेशन कह रहा था कि अगर हम 54,000 लेवल क्रॉस नहीं करते हैं, जो कि हम 52,000 तक गए थे, तो डेफिनेटली हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ऑल दो एक अच्छी बात यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे हम साइडवेज एक्शन लेना शुरू कर चुके हैं। ऑलमोस्ट इस रेंज में हम 10 दिन बिता चुके हैं, और जब भी बॉलिंजर बैंड इस लेवल पे साइडवेज एक्शन दिखाता है, उसके बाद हमें ज़रूर वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। तो अगले 10 से 15 दिन या फिर उसके बाद आपको ज़रूर वॉलेटिलिटी मार्केट में दिखेगा, चाहे वो अपसाइड हो चाहे वो डाउन साइड हो। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम इस मिडिल लाइन को रिस्पेक्ट कर लेते हैं आने वाले डेज में, लगभग 48,000 के लेवल को होल्ड करके रखते हैं, तो ज़रूर बाउंस बैक हमें अपसाइड मिलेगा। अगर हम इसके नीचे रहते हैं तो ज़रूर यहाँ पे ब्रेक डाउन भी हो सकता है टुवर्ड्स 40,000 के आसपास। ऑल दो RSI हायर हाई और हायर लो बना रहा है। यहाँ पे आपको वनडे के चार्ट पे दिखेगा कि हम यहाँ पे लो थे और यहाँ पे हम हायर हाई हैं।
तो काइंड ऑफ प्राइस वाइज आप देखोगे तो इस जगह पे आप कंपैरिजन करोगे तो हमारा जो बॉटम था वो था लगभग 46,789 और यहाँ पे जो हमारा बॉटम अभी रिसेंटली देखने को मिला है वो पहुँच गया 45,692। तो काइंड ऑफ बुलिश डाइवर्जेंस बनना शुरू हो गया वन डे के चार्ट पे, जो कि अच्छे संकेत हैं। और इस हिसाब से ज़रूर बिटकॉइन जो है जब भी ब्रेकआउट होगा तो अपसाइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे कई लोगों का मानना है कि बुल रन ख़त्म हो चुका है, तो उनको मैं कन्वे नहीं करने जाऊँगा। मैं कहूँगा कि आप वेट कर लो, मतलब मार्केट में री एंट्री से पहले जब आप कंफर्म हो जाओ तभी री एंट्री मारना, क्योंकि अगर आपके लिए बियर मार्केट शुरू हो गया है इसका मतलब आप या तो फंड यूएसडीटी में होंगे कम्प्लीटली या फिर आप मार्केट से एग्जिट ले चुके होंगे। तो एंट्री अभी मत लेना अगर बिटकॉइन में अभी फर्दर मोमेंटम आता है, क्योंकि बिटकॉइन फर्दर मोमेंटम जरूर दिखाएगा। 54,000 लेवल ब्रेक करेगा तो 64,000 तक जाएंगे बहुत तेज़ी से, लेकिन वहाँ पे भी हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अगर आप बियरिश हो तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो डोंट रिएक्ट इट इमीडिएटली, एटलीस्ट वेट करना, ठीक है। ये मेरा बस टिप होगा उन लोगों को जिन लोगों का मानना है कि ऑलरेडी बियर रन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे एक मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। पिछले एक साल से तो बहुत बड़े मूव आने की संभावना है। 2022 में आपको बार बार कह रहा हूँ, एज पर हिस्ट्री हमारा बियर रन शुरू हो जाना चाहिए, बट 2022 का जनवरी मंथ है और हमारा जो रेंज है वो दिसंबर, यानी 12 महीने पूरे के पूरे हमारे हाथ में है। और जो हमारा हिस्ट्री कह रहा है, जो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस कह रहा है, जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है, जो हमारा जो ऑन चेन एनालिसिस कह रहा है, वो सारा कुछ इंडिकेट कर रहा है कि बुल रन का टॉप अभी नहीं है। यानी कि आने वाले वीक्स में, मंथ्स में हमें बिटकॉइन $1,00,000 जल्दी क्रॉस करते हुए दिख सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे 7 मंथ से इसी प्राइस रेंज में है। तो इसके चांसेस और ज़्यादा हाई बन जा रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन जाना ही जाता है वॉलेटिलिटी के लिए। 7 महीने बिटकॉइन इसी रेंज में रह गया, वो भी बुल रन में। वो ये जो है अपने आप में हिस्ट्री में कह सकते हो पहली बार हो रहा है, और हमेशा हिस्ट्री क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम स्पैन बहुत ही छोटा है। बिटकॉइन की हिस्ट्री 10 साल की है, 12 साल की अप्रॉक्सीमेटली। तो इस ड्यूरेशन में जब तक स्टॉक कम से कम 30-50 साल का नहीं हो जाता, तब तक हम कहते हैं कि हिस्ट्री जो होता है न्यू जल्दी जल्दी क्रिएट होता है एंड रिपीट भी होते हुए दिखता है जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। 4 ईयर साइकिल अभी भी प्ले आउट करेगा, डोंट वरी, बट 2022 का एटलीस्ट हाफ ईयर कह सकते हो बुल रन के फेवर में बिल्कुल बना हुआ है अभी भी। तो यहाँ पे जर्नी खत्म नहीं हुआ है। डोमिनेंस चार्ट की बात करूंगा, डोमिनेंस चार्ट क्या कर रहा है। कल के दिन मैंने आपको बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि ये लाइन जब ब्रेक करेगा, वाइट लाइन के नीचे हम क्लोजर ले लेंगे, और उसके अगले 2-3 दिन अगर हम इस लाइन के नीचे रह जाते हैं तो वी आर गुड टू गो डाउनवर्ड मूव बीटीसी पेयर में, यानी कि हमें गेन देखने को मिलेगा। और वहीं यूएसडीटी पे डिपेंड करेगा कि बिटकॉइन 54,000 के ऊपर है या फिर एटलीस्ट जो है 50,000 के ऊपर है या 50,000 के बिलो है। अगर नीचे है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या तो डाउनफॉल दिखेगा या फिर साइडवेज एक्शन दिखेगा। वहीं अगर ऊपर है तो ज़रूर हमें बिटकॉइन के बीटीसी पेयर में बढ़ने के साथ साथ जो है ऑल्ट कॉइन डॉलर के चार्ट पे भी बढ़ता हुआ दिखेगा, साथ में बिटकॉइन तो डेफिनेटली बढ़ता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे कल के दिन का क्लोजर मिल गया है पहली बार 39.69% पे, और ये इस साल का पहला क्लोजर है इतना लोएस्ट, जिसकी मैं बात बार बार कह रहा था कि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं आने वाले डेज़ में। तो वैसा कुछ देखने को मिल गया है, और ऐसा कुछ जो है हमें लास्ट टाइम मई 2018 के आसपास देखने को मिला था, जब हमें क्लोजर इस रेंज में मिला था। तो क्या हमें बाउंस बैक अभी नहीं मिल सकता? तो मिल सकता है, हम वही कर रहे हैं फिलहाल। अगर आप देखोगे, मैंने आपको कहा था कि 40 के आसपास रेजिस्टेंस जरूर मिलता है, वही मिला, रिजेक्ट हुए हैं। अब हम ऊपर जा रहे हैं, रीटेस्ट करेंगे 39 या 40 का लेवल, एंड फिर फर्दर डिसाइड करेंगे कि हम फाइनली नीचे जा रहे हैं या नहीं। आज हम वही कर रहे हैं, हम वापस से 10 EMA रीटेस्ट करने जा सकते हैं, यानी कि 40% का लेवल रीटेस्ट करने जा सकते हैं। सकुष्टिक आरएसआई हमारे फेवर में है, तो डोमिनेंस चार्ट आने वाले 2-3 दिन तक तो नीचे ही जाता हुआ दिखेगा आपको, और क्लोज़र कहाँ पे लेता है उससे डिसाइड होगा कि हम कितनी तेज़ी से नीचे जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ शॉर्ट आवर्स की, तो 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि अभी कुछ आवर्स से कंसोलिडेट होके यहाँ पे बाउंस बैक दिखा रहा है। ज़रूर मैंने कहा 40 का रेंज पॉसिबल है, लेकिन फिर वहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकता है। स्पेशली बिटकॉइन कैसे बिहेव कर रहा है उसके बेस पे आपको डॉलर में जो है प्लान करना चाहिए। डॉलर में आपको हाई जाता हुआ दिखे या फिर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। वहीं 4 आवर की चार्ट जो है ज़रूर अभी 20 के अबव आता हुआ दिख रहा है, एंड आरएसआई ज़रूर 50 के बिलो बना हुआ है, तो साइडवेज एक्शन दिखेगा या फिर डाउनफॉल दिखेगा।
लेकिन हमें इस लेवल से ज़रूर जो है डाउनफॉल देखना चाहिए 40 के आसपास। अदरवाइज़ हम 50 का लेवल अगर रीटेस्ट करने चले जाते हैं तो ये लेवल जो है 40 का लेवल, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वो लेवल भी रीटेस्ट होता हुआ आने वाले आवर्स में देखने को मिल सकता है। अभी क्योंकि वनडे के चार्ट पे जस्ट हमने नीचे ब्रेक किया है, रीटेस्ट करने जा रहे हैं, ऊपर जरूर जाएंगे, रीटेस्ट करके फेल होते हैं या फिर बाउंस बैक दिखाते हैं। यही है वो लास्ट स्टेप, लास्ट कंफर्मेशन सिग्नल, जहाँ से हमें ट्रेड लेना है या फिर इन्वेस्टमेंट करने की स्टार्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर ऑल सीजन आता है तो अगला हो सकता है 4 से 8 हफ्ते तक भी कम से कम ऑल्ट कॉइन का जो मिनी ऑल्ट सीजन में जिसकी बात कर रहा हूँ वो बनता हुआ दिखे। और अगर बिटकॉइन संभल जाता है तो ये एक बड़े रैली में भी तब्दील हो सकता है। तो इसके लिए हमें रेडी रहना है। ऑल्ट कॉइन्स का जो सेपरेट सीरीज है वो मैं जरूर लेके आऊँगा। कल के दिन दिखा है इथीरियम बाउंस बैक लेता हुआ, मेरे टारगेट जोन को हिट किया था परसों ही। कल के दिन हम पूरे दिन इसी लेवल के ऊपर, देखो रेजिस्टेंस कैसे मिल रहा है। इस लाइन को ड्रॉ किए हुए कितने दिन हो गए। जो लोग कहते हैं टीए काम नहीं करता, उनके लिए परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ पे आप देखो कि कल के पूरे दिन हम ऊपर चले गए, लेकिन क्लोजर कहाँ मिल लिया? ऑन द स्पॉट, ऑन द लाइन। यानी कि आज के दिन हम वापस से रीटेस्ट कर रहे हैं उस लाइन को। यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियो अभी भी 0.080 के आसपास जा सकते हैं, लेकिन चांसेस क्या हो रहे हैं यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ, सकुस्टिक आरएसआई ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं बात करूँ आरएसआई, तो आरएसआई हमारा 50 के अबव रीटेस्ट करने के लिए जा रहा है। अभी हम रिसेंटली 52 से ऊपर चले गए थे, तो 50 के आसपास आएगा। यानी कि प्राइस रेंज जो होगा इस लेवल को रीटेस्ट करेगा। अगर वहाँ से बाउंस बैक मिल जाता है तो हम क्लियर कट अप ट्रेंड में फिर से देख सकते हैं इथेरियम को बीटीसी चार्ट पे। यानी कि हमारा जो पीक होगा वो 0.088 का लेवल होगा। उसके लिए सबसे पहले कंफर्मेशन के लिए हमें कह सकते हो 0.085 का लेवल ब्रेक करना होगा। एंड डेफिनेटली ये हम इस चार्ट से बाहर चले गए। मैं आपको कह रहा हूँ ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है, चांसेस इसके नीचे ब्रेक होने के होते हैं। लेकिन जिस जगह पे मार्केट है, जिस जगह पे हमारा बुल रन चल रहा है, जहाँ पे हमारा ऑल्ट कॉइन जिस हिसाब से बिहेव किया पिछले एक साल से, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम यहाँ से अप ट्रेंड में चले जाएं। और वैसा ही कुछ दिख रहा है। और अगर ये कंफर्म होता है मूव, हम जैसे ही अपसाइड की तरफ कंटिन्यूसली बैक टू बैक जाते हैं। यहाँ पे ग्रीन ईएमए लाइन जरूर बना हुआ है, लेकिन आपको डॉटेड लाइन दे रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस 0.082 के आसपास, जिसकी बात मैं कई दिनों से कह रहा हूँ जब से इथेरियम बीटीसी चार्ट पे इस लेवल पे गिरा हुआ था। अब यहाँ पे दो सिनेरियो है कि वापस से हम फेल होकर इसके अंदर आ जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम वापस से रीटेस्ट करने के लिए इधर आएंगे, लेकिन इसके चांसेस, क्योंकि आरएसआई 50 के अबव चला गया है, अगर बिटकॉइन साइडवेज एक्शन दिखाता है या सडन मोमेंटम नहीं दिखाता कोई भी, तो जरूर चांसेस इसके हाई है कि हम नीचे के लेवल यहाँ पे 0.08 के लेवल को रीटेस्ट करें एंड फिर फर्दर हम अपसाइड चले जाएं। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, हमारा ऑल्ट कॉइन मिनी सीजन जो है वो भी कंफर्म होता हुआ दिखेगा, क्योंकि वो हमें इथेरियम के चार्ट पे भी कंफर्म हो जाएगा, वो हमारा डोमिनेंस चार्ट पे भी कंफर्म हो जाएगा। एक ही चार्ट बचेगा, वो होगा बिटकॉइन। बिटकॉइन में बार बार कह रहा हूँ, अगर बीटीसी पेयर में ट्रेड करते हो तो जरूर आप प्लान करोगे, और वो भी तब तक जब तक 40,000 के अबव है। और अगर 40,000 का लेवल ब्रेक करता है तो वहाँ पे भी सफ़र करता हुआ दिखेगा। दूसरी बात, अगर आप डॉलर में थिंकिंग है तो आपको वेट करना होगा 52 से 54,000 का लेवल क्रॉस करने के लिए। अगर वो क्रॉस कर लेता तो आपको डबल बेनिफिट देखने को मिलेगा बीटीसी चार्ट पे भी और डॉलर के चार्ट पे भी। तो आपके इन्वेस्टमेंट क्या फ्रेश मनी है, क्या यूएसडीटी से कर रहे हो या फिर आप बीटीसी से कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपकी प्लानिंग करनी है आपको, क्योंकि मेरे चैनल पर मेरी रिकमेंडेशन है कि 90% फंड जो है ऑलमोस्ट बिटकॉइन में होंगे आपके। तो यहाँ पे बीटीसी पेयर में एंट्रीज बनता है, और एंट्रीज में आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, सबसे पहले उनके वीडियोस आएंगे एंड उसके बाद ये मत समझना कि यहाँ पे हम लेट हो रहे हैं लती, हमें कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन मिलने के बाद हमें क्या होता है कि हमें कम वेटिंग टाइम झेलना होता है। अदरवाइज कंफर्म ना हो तो कंसोलिडेशन में काफ़ी टाइम स्पेंड करता है मार्केट। तो मैं हर ऑल्ट कॉइन के एनालिसिस में आप लोगों को सेपरेटली बताऊंगा। इथेरियम का यूएसडी चार्ट क्या कर रहा है, डेफिनेटली हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है किस लेवल से 21 ईएमए से हम नहीं पास कर पा रहे हैं, लेकिन अभी भी हाई और हायर लो नहीं बना पा रहे हैं। हायर लो जो है कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखा है, यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे लो मिला है। और जिस हिसाब से रिजेक्शन मिल रहा है, अगर ये कंफर्म होता है, यानी कि अगर हम फर्दर डाउनफॉल जाते हैं, अगर हमें सपोर्ट लेवल इस जोन से नहीं मिलता है, यानी कि 40 के रेंज से नहीं मिलता है, तो लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, यानी कि ये लाइन से अभी भी हम वापस से जा सकते हैं नीचे। ऑल दो यहाँ पे 40 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है, बाउंस बैक मिलने के चांसेस हैं। अगर बाउंस बैक मिलता है तो $3882 इज़ द लेवल जहाँ पे फिर से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। नज़र बना के रखना है,
बिटकॉइन जैसे रिकवर करेगा डॉलर में, वैसे ही इथेरियम आपको यूएसडी में जल्दी से जल्दी रिकवरी दिखेगा, अदरवाइज साइडवेज एक्शन या फिर डाउनफॉल दिखा सकता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या हो सकता है, स्पेशली जब व्हाइट लाइन हम ब्रेक कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ 1.5 साल का ये सपोर्ट लाइन है, ये हमें ब्रेक नहीं करना था, हमने कर लिया है। अभी तक रीटेस्ट नहीं किया उस लेवल को, रीटेस्ट करने के लिए हम जरूर जाएंगे और वो लेवल जो है धीरे धीरे विद टाइम ऊपर चलता जाएगा। तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा कितना जल्दी हम रीटेस्ट करते हैं। और जिस हिसाब से हम अगर बिल्कुल वीक टू वीक बात करूँ तो हम ऑलमोस्ट तो कह सकते हो कि 3900 तक जा चुके हैं, तो काइंड ऑफ रीटेस्ट कह सकते हो। लेकिन 21 EMA शॉर्ट आवर्स में आप देखोगे तो क्लियर कट आपको दिखेगा कि अभी डाउनफॉल में दिख रहा है, आपको कंटिन्यूसली रिजेक्शन मिल रहा है, शॉर्ट का पोजीशन मिला है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हुआ है लेकिन फेल हो गया है, तो फर्दर हम डाउनफॉल दिखाने वाले हैं। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि बिटकॉइन भी डाउनफॉल दिखा सकता है। और जिस हिसाब से लेवल ब्रेक हो रहा है, वी माइट ब्रेक दिस लेवल, 3600 का लेवल हम ब्रेक करेंगे जो लास्ट टाइम हमें सपोर्ट दिया था 4 आवर के चार्ट पे। और अगर ऐसा कुछ होता है तो अगला 2-3 दिन इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे अच्छा नहीं होगा, और अगर ऐसा कुछ होता है इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे तो हमें डॉलर के चार्ट पे यानी कि बिटकॉइन के चार्ट पे भी हमें मोमेंटम खराब दिख सकता है बिटकॉइन का, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कई बार इथेरियम जो होता है, इथेरियम का चार्ट जो होता है वो लीडिंग इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो ये बात हो गई आज के टेक्निकल एनालिसिस की। अब यहाँ पे एंट्रीज मैंने अभी तक आपको क्लियर कट अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें आपको बताऊँगा, बट यहाँ पे मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूँगा, क्वेरीज लूँगा लाइव अगले 10 मिनट में। और ये वीडियो हमारा ऑलमोस्ट 26 मिनट्स का हो गया है, तो काफ़ी लोगों के गुड मॉर्निंग आए हैं। सभी लोग 37 कंकरेंट यूज़र्स बने हुए हैं। जो भी लोग अभी स्ट्रीमिंग ज्वाइन कर रहे हो प्लीज़ लाइक कर देना एंड वीडियो को शेयर कर दिया करना। जब ये ऑफलाइन में अवेलेबल हो आपके पास तो भी वेट करने से कॉइन की वैल्यू ज़्यादा नहीं होगा ना। दुलाल गोस्वामी कह रहे हैं वेट करने से कॉइन की वैल्यू बढ़ सकता है, क्योंकि हमें क्या होगा कि हमें कहीं ना कहीं कंफर्मेशन चाहिए कि ब्रेकआउट हो गया है, कि यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है। और जब भी हम कंफर्मेशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें प्राइस महंगा मिल सकता है, लेकिन अगर आप सस्ते के चक्कर में गलत जगह पे एंट्री ले लोगे, वहाँ पे अगर फेल होता है तो फर्दर आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जनवरी 2021 नहीं है जहाँ पे आंख मूंद करके ऑल्ट कॉइन में एंट्री ले लिया। यहाँ है हम 2022 जनवरी में, और यहाँ पे जरूर बुल रन स्ट्रेच हो गया है, आगे बढ़ गया है, तो ऑल्ट सीजन भी स्ट्रेच होगा। यानी कि ऑल्ट सीजन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मिनी ऑल्ट सीजन फिर से आ सकता है, उसकी वो होगा। और आने वाले डेज में डेफिनेटली हमें उस लेवल पे जहाँ पे भी मैं एंट्री आपको कहूँगा वहाँ से आराम से आपको 50 to 100% या 200% तक का गेन देखने को मिल सकता है। उसके लिए आपको रेडी रहना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो, अगर आप इस बेस पे ट्रेडिंग करते हो, तो ज़रूर अपने कॉल उसी हिसाब से प्ले आउट करना। MSD फैन क्लब कहते हैं सर अब ऑल्ट कॉइन सीजन कंफर्म हो जाना चाहिए था, अब BTC तो सेल कर सकते हैं क्या ऑल्ट सीजन, प्लीज सजेस्ट। मैं यही बात कर रहा हूँ, मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि जस्ट हमने हिट किया है, यहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है। और मैं बहुत केयरफुली आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये चार्ट पे जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वहाँ पे बाउंस मिलता है, रेजिस्टेंस से हमें रिजेक्शन मिलता है, सपोर्ट से हमें बाउंस मिलता है। हम सपोर्ट लेवल जस्ट ब्रेक किए हैं, ब्रेक करके कंफर्म नहीं किए, अभी कंफर्म करेंगे, 2-3 दिन स्पेंड करेंगे, उसके बाद हम फर्दर क्लियर कट जो मोमेंटम हम मार्केट में एक्सपेक्ट करते हैं वैसा कुछ देखने को मिलेगा, जैसा हमें लास्ट ईयर जनवरी के आसपास मिला था, जनवरी के बाद हमें मिला था, कुछ ऐसा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और अगर इस बार ऐसा कुछ मोमेंटम आता है डोमिनेंस चार्ट पे, तो वो आपको लेवल जो मेरा टारगेट था 30 के आसपास का, वो लेवल जाता हुआ दिखेगा। भले ही ड्यूरेशन हम उस लेवल को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हम उस टारगेट को हिट करने जा रहे हैं, ये जरूर होता हुआ दिखेगा। फैंटम के चार्ट के लिए बार बार रिक्वेस्ट आ रहा है, और इससे पहले मैं डॉट का चार्ट आप लोगों को बताना चाहूँगा। डॉट के चार्ट पे मैंने आप लोगों को यहीं पे बताया था, फिर फर्दर भी चैनल पे कई दिनों से अपडेट किया हूँ। अभी हम रेजिस्टेंस लेवल कर रहे हैं फेस, कहाँ से, येलो लाइन से, बिल्कुल नॉर्मल है। जब तक हम इसके ऊपर ब्रेक नहीं कर लेते, रिकन्फर्म नहीं कर लेते और फिर बाउंस बैक नहीं दिखाते, तब तक ये टारगेट वैलिड नहीं होगा। अभी वैलिड है, लेकिन ये इसका ड्यूरेशन हमें नहीं पता। जैसे ये ब्रेकआउट करके कंफर्म करके बाउंस बैक दिखा देता है इस लेवल को, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले 4 से 8 हफ्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे डॉट के लिए। अभी अप ट्रेंड में है, उसके लिए कोई डाउट नहीं है। फैंटम के चार्ट पे चलते हैं, एंड फैंटम के चार्ट के लिए मुझे देखना होगा, अगर मैं क्विकली से देखूँ FTM का BTC के चार्ट, तो बहुत ही अच्छा बुलिश चार्ट बना रहा है, ब्रेकआउट कर चुका है। यहाँ पे हमारा
टॉप यानी कि जो रिसेंटली आया है, तो क्या हमें एंट्री लेना चाहिए? क्या आपको ऑलरेडी जो एंट्री मिला हुआ है तो क्या आप उसके ऊपर होल्ड कर सकते हो? तो होल्ड कर सकते हो अगर आप ऑलरेडी एंटर्ड हो तो। अगर आप इसमें अगर अभी इस वक्त आप एंट्री की सोच रहे हो तो यहाँ पे आप मैं कहूँगा कि मत लो, क्योंकि इससे बेटर ऑल्ट कॉइन आपको मिल जाएंगे गेन देते हुए। लेकिन अगर आपको फिर भी मन करता है, क्योंकि जब भी कोई ऑल्ट कॉइन बढ़ता है ना या उसका ऑल टाइम हाई होता है, टूटता है, तो आपका मन करता है। ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसमें कोई डाउट मत रखना। तो यहाँ पे आपको ज़रूर अभी गेन दिखेगा अगले 2-3 दिन में फैंटम में, लेकिन मैं कहूँगा कि लॉन्ग टर्म यानी कि अभी देखो ये बढ़ेगा तो ज़रूर आने वाले टाइम में, क्योंकि ये इसकी हिस्ट्री क्या कहती है कि ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है। और ऑल टाइम हाई कहाँ से ब्रेक कर चुका है ये मैं आपको दिखाऊं अगर 2020 के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हम जो है इम्पॉर्टेंट लेवल जो हमारा होता है वो लेवल भी हम ब्रेक कर चुके हैं और सितंबर ऑनवर्ड ही ब्रेक कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें? क्या फैंटम में एंट्री लेनी चाहिए फ्रेश? तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि देखो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, ये ज़रूर अभी अप ट्रेंड में। जब तक 21 EMA के ऊपर वीकली चार्ट पे रहेगा तब तक ये अप ट्रेंड में रहेगा, और 21 EMA यहाँ से 50% डाउन लेवल पे है, तो यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा बुलिश हो गया है। एंड RSI और सकुस्टिक RSI और मैकडी जिस हिसाब से चल रहा है, अगले 2-3 हफ्ते भी इसके अच्छे होंगे। टारगेट वाइज मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ, अगर आप ऑलरेडी एंटर्ड हो तो आपको क्या करना चाहिए ये ज़रूर मैं बता देता हूँ। लेकिन एंट्री के लिए मैं कहूँगा इससे बेटर ऑल्ट कॉइन आपको मिल जाएंगे। जिस लेवल पे हम अभी है ना वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा, यानी कि इसी रेंज में आपको लगभग 1-2 हफ्ते दिख सकता है। हो सकता है ऊपर जाए लेकिन वापस से इसी रेंज को हम रीटेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ न्यू ऑल टाइम हाई की, तो वन डे के चार्ट पे मैं क्विकली से लेके चलना चाहूँगा। एंड यहाँ पे जिस हिसाब से हम लेवल ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट टारगेट जो होगा फैंटम का वो होगा अराउंड में पॉइंट लगभग 8200 सतोसी के आसपास। और ओवरऑल बुलिश चार्ट है, क्योंकि ऑल टाइम हाई ब्रेक किया हुआ है, काफ़ी दिनों से होल्ड किया हुआ है। तो डेफिनेटली आप अगर एंट्री लोगे तो आपको ज़्यादा यहाँ से 3x 4x नहीं देखने को मिलेगा, इस बात को समझना। आप अगर एंट्री लेते हो तो अपने रिस्क के बेसिस पे अपना प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लेना। बट मेरी तरफ से कहूँगा कि जो कॉइन कंसोलिडेट हो चुके हैं उनमें एंट्री लो, जो कॉइन ऑलरेडी बॉटम पे हैं उनमें एंट्री लो, रैदर देन जो ऑल टाइम हाई पे हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे कॉइन क्यों ना हो। मेरा सिंपल सा फंडा होता है, क्योंकि जो जितना हाई होता है उससे उतना ही गिरने के चांसेस उस लेवल से होता है। लेकिन क्योंकि ये कंडीशन में क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि ये 2022 का जनवरी है। ये 2021 का जनवरी होता तो मैं कहता बिंदास ले लो, लेकिन 2022 का जनवरी है। इस बात को आप नहीं समझ पा रहे हो तो आपको आने वाले डेज शायद समझा सकता है। मैं बस अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी होगी। चार्ट बुलिश है, अगले 2-3 दिन या 1 हफ्ता 2 हफ्ता बहुत अच्छा रह सकता है। फंडम का चार्ट मैंने आपको बता दिया। एंड एल्गो BTC का चार्ट जानना चाहते हैं तो लेट मी ओपन एल्गो BTC चार्ट। एंड बाइनेंस का अगर मैं देखूं, ये चार्ट कंसोलिडेशन फिनिश हो चुका है। आपको अगर फ्रेश एंट्री लेना है ना तो ऐसे ऑल्ट कॉइन ढूंढो जो कि कंसोलिडेशन फ्री हो चुके हैं, बॉन्ड्स दिखा रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि वो अप ट्रेंड में जा रहे हैं। अप ट्रेंड में बिल्कुल वाइट लाइन ऊपर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ग्रीन लाइन बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, वीकली चार्ट पे है ये, यानी कि ये अप ट्रेंड में है। अब डेली चार्ट पे आ जाओ और यही तरीका अप्रोच रखो हर कॉइन पे। ये देखो क्या हुआ था, रिसेंटली पीक गए थे, कंसोलिडेट हुए हैं, कितने परसेंट तक डाउनफॉल देखा यहाँ से हमने, लगभग 11 सितंबर से अभी तक हमने देखा 53% का डाउनफॉल। अब हम अपसाइड जा रहे हैं। RSI हमारा कह सकते हो 66 के अबव आ गया। अब अगेन हर चार्ट में देख के आपको नहीं बता सकता हूँ, आप जैसे अभी पूछ रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे रेड लाइन क्या बोल रहा है कि मार्केट अभी अपसाइड जा सकता है। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, हमें रिजेक्शन मिल सकता है, किस लेवल से, इस लेवल से, या फिर रिजेक्शन ना मिले तो हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है इस लेवल से। लेकिन तब तक हमारा अपसाइड मोमेंटम जारी रहेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ वन डे के चार्ट पे। हमारा मैकडी जो है वो भी ग्रीन है, अपसाइड जाने के लिए रेडी है। और हो सकता है हम जिस हिसाब से मोमेंटम दिखा रहे हैं, हम लगभग जिस लेवल पे हैं उस लेवल से ऊपर जाएंगे। और अभी लगभग 2 हफ्ते 3 हफ्ते आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। एंड फर्दर अगर मैं बात करूँ इस चार्ट पे, बाकी के एनालिसिस अगर देखूँ, सकुस्टिक RSI 80 अबव है, 80 अबव मतलब बुलिश है। वन डे के चार्ट पे हम बुलिश है, वीकली चार्ट पे बुलिश है। अब हम देखेंगे कि क्या ये
प्राइस रेंज हिट करेगा नया, तो बिल्कुल नया हिट अभी करे ना करे, अभी रिसेंटली जो डाउनफॉल देखने को मिला था उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा 4421 सतोशी के आसपास। एंड अगर हम उस लेवल को होल्ड करेंगे, ब्रेक करेंगे, सपोर्ट लेंगे उसको, यानी कि वहाँ पे 2-4 दिन हम स्पेंड कर सकते हैं। इस बात को समझो, जब भी मैं कहता हूँ रेजिस्टेंस मिलेगा, कम से कम 1 हफ्ता भी हम वहाँ पे कंसोलिडेट कर सकते हैं। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो हम न्यू ऑल टाइम हाई तो अभी बहुत दूर है, लेकिन हम देख सकते हैं 7231 के आसपास एज पर टीए, एज पर जो भी मैं आपको शॉर्ट आवर्स में देख रहा हूँ, एज पर वीकली चार्ट, बुलिश चार्ट है अल्गो बीटीसी का, तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। सिया कॉइन के बारे में बताइए। सिया कॉइन का मैं जल्दी से आपका रिक्वेस्ट ले लेता हूँ। सिया कॉइन क्या कहता है? सिया कॉइन का अगर मैं चार्ट ओपन करूँ बाइनेंस का, तो काफ़ी हद तक कंसोलिडेट हो गया। रिसेंटली जो पीक आया था वो उस लेवल से अगर देखें तो लगभग 28 नवंबर के आसपास हमें काफ़ी तेज़ बूम देखने को मिला था, यानी कि हम ऑलमोस्ट डबल हो गए थे। अब हम 33 के आसपास चल रहे हैं। डेली चार्ट पे सबसे पहले मैं जाऊंगा वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे आपको क्या हुआ, मार्केट में क्या हुआ था, मई के आसपास इसका पीक हमें देखने को मिला। पीछे मुड़ के बहुत आसान होता है कहना, मैं खुद बोलूँगा, लेकिन कहाँ से मिला था रिजेक्शन हमें? 0.0382, जो कि मैं टारगेट जोन से आपको कह रहा था, और जहाँ पे मिला था उसके बाद सपोर्ट कहाँ पे मिला था? 70 सतोशी के आसपास। तो यहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद जिस हिसाब से डाउनफॉल दिखाया, डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, कंसोलिडेट हो गया, मार्केट काफ़ी नीचे है। यहाँ पे व्हाइट लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है? रिवर्सल, यानी कि अपसाइड, हायर लो और हायर हाई, और हायर लो और हायर हाई अगर क्रिएट होता है तो हमें ये देगा वापस से रिटर्न देगा। मैंने क्या कहा था कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई कुछ भूल जाओ, अभी जो रिसेंटली पीक आया था हमें वीकली चार्ट पे, वहाँ से कंसोलिडेशन जो है देखना है। कंसोलिडेट अभी भी हो रहे हैं हम वीकली चार्ट पे, और जिस हिसाब से मोमेंटम जारी है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा बुलिश सिया कॉइन तब होगा जब 45 सतोशी के लेवल ब्रेक कर देगा, उसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है 21 EMA के ऊपर हम ट्रेड करने लगेंगे, यानी कि 35, 36, इनफैक्ट मैं कहूँगा 40 सतोशी सेफ्टी के साथ, कि उसके ऊपर हम बैक टू बैक ट्रेड करने लगते हैं, तो हमारे सतोशी के साथ बहुत ही बुलिश हो जाएगा। अभी भी हमें एंट्री के परस्पेक्टिव से मैं कहूँगा वेट करो, क्योंकि ये कंसोलिडेशन में अभी भी ऑन गोइंग है। ऑल दो मैं यहाँ पे अगर जूम करके आपको पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं बॉडी टू बॉडी या फिर वीक टू वीक देखूँ, तो वीक टू वीक आपको दिखेगा कि कंसोलिडेशन अभी लंबा रह सकता है। बॉडी टू बॉडी अगर कैंडल देखूँ तो यहाँ पे ये वीकली चार्ट है, याद रखना। क्या कोई ज़रूरी है चार्ट के एंड तक जाना? तो कोई ज़रूरी नहीं होता। यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट होता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये लगभग 24 जनवरी या 26 जनवरी के बाद आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिख सकता है वीकली चार्ट पे। वर्स्ट केस सिनेरियो हम वापस से रिजेक्ट होकर नीचे आ सकते हैं, इस लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं, एंड इनफैक्ट मई 2022 तक भी इस रेंज में रह सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ब्रेकआउट का इंतजार करो, बेटर होगा। कंसोलिडेट हो रहा है, इससे नीचे जाने के चांसेस तभी होंगे जब हम 21 EMA के नीचे मेंटेन रहेंगे। अदरवाइज यहाँ पे वीकली चार्ट साइडवेज एक्शन दिखा रहा है। वन डे का चार्ट क्या कहता है? वन डे का चार्ट हमें दिखा रहा है हायर लो और हायर हाई, एंड ये प्राइस लेवल आपको RSI पे भी दिख रहा है। और आने वाले डेज क्या हो सकते हैं ये मैं क्विकली से बताऊंगा, कि आने वाले डेज में सिया कॉइन जो है अभी क्विकली अगर मैं बात करूं तो 40 का जो सतोशी लेवल है वो जरूर क्रॉस करता हुआ दिखेगा। तो आप अगर छोटा मोटा ट्रेड लेना चाहते हो तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो, और लगभग 17-18% का गेन होगा। बट ट्रेडिंग करना मैं हमेशा कहता हूँ आपका कॉल होगा, अगर आपको आता है तो, अगर नहीं आता तो सीखो पहले फिर करो। अदरवाइज बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करते हो तभी लो। और अगर आप ट्रेडिंग लेते हो, आपको क्या क्या चार्ट देखना है? बिटकॉइन का चार्ट देखना है, डोमिनेंस चार्ट देखना है, इथेरियम का BTC चार्ट देखना है, फिर ये चार्ट देखना है कि क्या कह रहा है। अभी मेरे हिसाब से हम अपसाइड जा रहे हैं टुवर्ड्स 40 सतोशी, एंड फिर उसके बाद हम जरूर डाउनफॉल दिखा सकते हैं। ऑल दो एक इसमें प्रॉब्लम बस ये रहेगा कि हमारा डेली का क्लोजर जो है कम से कम 34 सतोशी के ऊपर बैक टू बैक मिलना चाहिए। अगर हम इस लेवल को होल्ड नहीं करते हैं, इस लेवल को, जिस लेवल को हम पिछले 7 दिनों से होल्ड कर रहे हैं, अगर इस लेवल को हम ब्रेक करते हैं 32 के लेवल को, तो फिर हम फर्दर डाउनफॉल दिखा सकते हैं। ऑल दो यहाँ पे ये मोमेंटम अपसाइड दिखा रहा है। एक चार्ट हमारे पक्ष में है, व्हाइट लाइन ऊपर जा रहा है, ग्रीन लाइन ऊपर जा रहा है। ये दूसरा चार्ट भी हमारे पक्ष में है, यानी कि आउट ऑफ ऑल दिस चार्ट 2 चार्ट हमारे पक्ष में है। रेड लाइन काफ़ी नीचे आ गया, कंसोलिडेशन बता रहा है, यानी कि कह सकते हो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। तो 2 पॉजिटिव है, एक चार्ट हमारा
न्यूट्रल है, बाकी का हमारा सकोस्टिक RSI जरूर नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो ये निगेटिव एस्पेक्ट होगा। RSI हमारा कहाँ पे है, 54 के आसपास, रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है 48 के आसपास, तो अभी 50 के अबव क्लोजर मिलना जरूरी है। तो ये भी चार्ट पे नज़र बना के ही आपको प्लान करना होगा। ये सारा कुछ ट्रेडिंग का पार्ट है, इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा ट्रेडिंग का सेटअप ना कॉम्प्लेक्स लगता है। एक दो बार चीज़ें सीख जाओगे ना, हर चार्ट एनालिसिस, हर चार्ट का अपना एक टेक्निकल होता है, वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे। लेकिन जब तक नहीं समझ में आता तब तक आप हर सेम फंडा ना हर जगह अप्लाई नहीं कर देना। अभी मैंने आउट ऑफ यहाँ पे मैकडी की बात करूँ तो मैकडी हमारा वाइट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि साइडवेज एक्शन दिखा रहा। तो यहाँ पे अगर टोटल चार्ट की बात करूँ, आउट ऑफ 6 चार्ट हमारे 2 तो बिल्कुल पॉजिटिव में आ गए और एक हमारा न्यूट्रल है। बाकी दो जो चार्ट है वो क्योंकि 50 के बिलो RSI है, सकोस्टिक RSI 80 के बिलो जा रहा है, मैकडी हमारा ग्रीन जा रहा है, तो कह सकते हो कि मैकडी को कहूँगा मैं न्यूट्रल कहूँगा, और जो 2 हैं वो हमारे हल्का सा बियरिश हो रहा है। तो टोटल 6 में से 2 बिल्कुल पॉजिटिव है, 2 न्यूट्रल है और 2 जो है निगेटिव में दिख रहा है। तो चांसेस किसकी बढ़ जाते हैं, 2 न्यूट्रल 2 पॉजिटिव, यानी 4 जो हैं कह सकते हो या तो साइडवेज एक्शन दिखा रहा है या अपसाइड दिखा रहा है, 2 आपका साइडवेज एक्शन या फिर नीचे दिखा रहा है। तो आप समझ गए प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, किसका जो है तरीका, मतलब क्या होने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं, वो आपको मैंने बता दिया। और इस पर चार्ट पैटर्न भी आपको बता दिया क्या पॉसिबल है। FTX का बहुत ही अच्छा ऑल्ट कॉइन है, मैं आप लोगों को सजेस्ट कर चुका हूँ कि आप लोग ज़रूर जो है यहाँ पे एंट्री ले लो। काफ़ी दिन मैंने पहले ही बोला हुआ था चैनल पे, लेकिन अभी फ्रेश एंट्री की बात शायद मैं आज ही इसका वीडियो आ जाए। और जो मैं पहला ऑल्ट कॉइन प्लान कर रहा हूँ वो ज़रूर FTT ही होने वाला है। और डेफिनेटली क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ स्पेशल काम कर रही है बैकग्राउंड में, एंड इसका चार्ट भी काफ़ी बुलिश है, काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट हो चुका है, 21 EMA के ऊपर हम आ चुके हैं, रीटेस्ट करने जा रहे हैं। तो बेस्ट एंट्री कहाँ पे होगा, वनडे के चार्ट के हिसाब से बेस्ट एंट्री होगा 00084 के आसपास। और अगर आपने मेरी कही हुई बात सुनी होगी पहले के 2-4 हफ्ते से मैं कह रहा हूँ, तो आपको ऑलरेडी ये गेन देता हुआ दिखा होगा। वहीं अगर मैं बात करूँ वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट पे आपको मोमेंटम क्या दिख रहा है, अपसाइड होता हुआ दिख रहा है। अभी टाइम है, यहाँ पे 2-4 हफ्ते साइडवेज एक्शन गुजार सकता है। सकोस्टिक RSI ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, अभी भी 20 के बिलो है, वर्स्ट केस में यहीं पे टाइम स्पेंड कर सकता है, यानी कि ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड जरूर बन गया है, लेकिन कंसोलिडेट हो सकता है, चांसेस हैं। RSI कहाँ पे है, बिल्कुल 46 के आसपास नीचे जा सकते हैं, यस 50 के आसपास रिजेक्शन भी मिल सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे साइडवेज एक्शन में अभी है बना हुआ, अभी ये बेस्ट एंट्रीज बन सकती है। व्हाइट लाइन क्या कह रहा है, व्हाइट लाइन ये कह रहा है कि अभी थोड़ा सा और ये थोड़ा सा मार्केट में धीरे धीरे मूव दिखाएगा। लेकिन ग्रीन लाइन और रेड लाइन क्या बोल रहा है, ग्रीन लाइन और रेड लाइन ये बोल रहा है कि हम सेग्रीगेट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मार्केट अपसाइड जाने के चांसेस ज़्यादा हैं रादर देन डाउन साइड। यहाँ पे मार्केट अगले 2 हफ्ते और कंसोलिडेट हो सकता है, जब तक हम 9000.0009 के ऊपर ना क्लोजर ले ले, 0.000992 के आसपास मैं कहूँगा एग्जैक्ट लेवल, तो वहाँ पे वीकली चार्ट हमारा बुलिश हो जाएगा FTT का। और अगर ऐसा होता है तो FTT आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, न्यू ऑल टाइम हाई दिखाएगा। अभी FTT अपने ऑल टाइम हाई से जो रिसेंटली हमें सितंबर में देखने को मिला था, उससे लगभग 60% के अराउंड, तो नहीं कहूँगा 56-57% के अराउंड में डाउन दिखा रखा है। तो यहाँ पे अच्छा पोजीशन बनता है BTC चार्ट पे। तो आज मैंने बहुत सारे रिक्वेस्ट ले लिए, 40 मिनट्स का वीडियो हो गया। आप लोग अगर इसी तरीके से अपने कॉइन का एनालिसिस चाहते हो तो डेली मेरे साथ TA में ज्वाइन कर लिया करो। आज से मैं ला रहा हूँ, डेफिनेटली कल से ही लाने वाला था, बट मैं वीडियो कंपाइल नहीं कर पाया। आज से मैंने हिंट भी दे दिया, FTT विल बी द फर्स्ट कॉइन जिसका मैं एनालिसिस करूंगा आज। उसके अलावा हो सका तो एक और वीडियो आ जाएगा ऑल्ट कॉइन का सेपरेट सीरीज, उसका टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है, कभी भी किसी वक्त भी यूट्यूब पे अपलोड हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग आवर्स में होगा। तो आप लोग बने रहो चैनल के साथ। अगर जानना चाहते हो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है मार्केट में उसको बुनाने की, यहाँ से 50 to 100% तक का गेन के कम से कम जो है ऑल्ट कॉइन जो कि आने वाले 2 हफ्तों से लेके 8 हफ्तों तक में दे सकता है, उसकी मैं बात करूंगा। बिटकॉइन पे नजर होगी, डोमिनेंस पे नजर होगी, इथेरियम के BTC चार्ट पे नजर होगी और इथेरियम के USD चार्ट पे होगी। फिर फर्दर उस बेस पे मैं आपको ऑल्ट कॉइन के चार्ट के एनालिसिस बताऊंगा। तो अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को अगर नहीं किया है शेयर कर देना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, सो दैट बहुत लोगों को पता चले इस चैनल के बारे में, इन इन्फॉर्मेशन के बारे में।
तो फिलहाल के लिए आज के टी वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।